Hello students, welcome to our next class of class 6th English, chapter number 6, Who I Am. I, Shweta Somra, am your English teacher, and today we will read part 2nd of this chapter. You remember in our previous part we read about some kids like you all. Maybe Radha or Nasir is like you. Yes or no? You know Radha? Who was Radha? Radha was a girl who enjoyed climbing up trees and eating raw mangoes from there. Her mother always said that you should not climb a tree. This is not for something which girls should do, but boys are doing all these sorts of things. You should not do that. है ना? But she liked and she enjoyed climbing up trees, sitting up there, eating raw mangoes like anything. And one afternoon her mother also accompanied her, and both of them, they plucked the raw mangoes and started eating, and they were chatting for a long time. राधा नाम की जो एक लड़की थी उसको ट्रीज के ऊपर क्लाइंब करके और रॉ मैंगोज प्लक करके खाना अच्छा लगता था, है ना. उसकी मम्मा उसको हमेशा मना करती थी, पेड़ों पे लड़कियां नहीं चढ़ती, दिस इज़ नॉट फॉर गर्ल्स. बॉयज़ जो होते हैं वो होते हैं मंकी की तरह जो फटाफट चढ़ते हैं. दिस इज़ नॉट एन एक्टिविटी फॉर गर्ल्स, नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स. ये किसको करना होता है? बॉयज़ को. लेकिन राधा को ये बहुत पसंद था और वो हमेशा अपने गार्डन में जो पेड़ था आम का उसके ऊपर चढ़ती रहती थी. और एक दिन उसकी मम्मा ने भी उसको अकम्पनी किया. उसकी मम्मा ने भी उसके साथ उस पेड़ पे क्लाइंब करके बैठ के बहुत सारी कच्ची कैरियाँ तोड़ी, खाई और बहुत सारे गप्पे लगाए, मम्मा बेटा दोनों ने. ठीक है, तो हो सकता है आप में से भी कोई राधा जैसी कोई लड़की हो. है कि नहीं आप लोगों में से कोई? Do any one of you like to climb a tree and eat raw mangoes? I know many of you like that. Now we read about a second boy whose name was Nasir. Who was Nasir? He was a seed collector. Nasir कौन था? Nasir एक seeds collect करने वाला था बच्चा. क्या करता था? विलेज में रहता था. He used to live in a village and they had some fields on which they used to grow cotton plants. उनके क्या थे बेटा? खेत थे गांव में, और उसमें वो क्या उगाते थे? कपास की खेती करते थे, कॉटन की खेती करते थे. बट in his grandfather's days, his grandfather used to preserve the seeds of the previous year crop and he used to use it the next year for growing more cotton plants. But nowadays it is not happening so. What is happening nowadays? Nowadays his father is buying every year lots and lots of seeds to grow more cotton because he is not able to preserve the previous year seeds. नासिर जो है वो क्या करता है बेटा? वो सीड कलेक्टर बनना चाहता है क्योंकि उसके जो फादर हैं वो हर साल बहुत सारा पैसा बर्बाद करते हैं किसमें? कॉटन के सीड्स खरीदने में, ताकि वो नई फसल को उगा पाएँ, है ना. पैसा खराब करने से मतलब है बेटा वो सीड्स जो प्रीवियस ईयर के सीड्स हैं वो प्रिजर्व नहीं करके रख पा रहे हैं, है ना. इसलिए उनको प्रॉब्लम आ रही है और वो हर साल काफ़ी सारा पैसा इस चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं. उनका काफ़ी सारा पैसा इस चीज़ में बर्बाद हो जाता है. अगर लास्ट ईयर के क्रॉप्स का सीड अगर उनके पास प्रिजर्व रहे अच्छे से तो उनको बार बार हर साल मार्केट से खरीदने की ज़रूरत नहीं होती, है ना. लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था. सो ही वॉज वरीड, वो परेशान था और वो कहीं ना कहीं से ये चीज़ सीखना चाहता था दैट हाउ ही शुड प्रिजर्व द सीड्स ऑफ द प्रीवियस ईयर सो दैट ही विल नॉट वेस्ट मनी टू बाय न्यू सीड्स एवरी ईयर टू ग्रो द क्रॉप. कितनी अच्छी उसमें थॉट थी देखो आप, है ना. फॉर सेविंग मनी, यू नो मनी इज़ वेरी हार्ड अर्नड. बहुत मुश्किल से पैसा कमाते हैं ना, और हर साल अगर हम उसको सेम चीज़ को आप रिपीटेडली खरीद रहे हो तो वो उसको एक फाइनेंशियल नुकसान ही था. तो वो चाहता था कि प्रीवियस ईयर के सीड्स जैसे उसके दादाजी प्रिजर्व करके रखते थे, सहेज के रखते थे कि वो ख़राब ना हो और अगले साल की फसल उगाने में काम आ जाए. तो ऐसी कोई टेक्निक या ऐसा कोई उसको आइडिया सीखने को उसकी इच्छा थी ताकि उसके पापा के पैसे बच सकें. सो दीज वर द टू किड्स वी रेड इन द last part. Now we will read about two more kids in this part. ये दो बच्चे कौन हैं? ये भी आप लोगों में से ही कोई होंगे, पक्की बात है. घूमना किसको पसंद है? How many of you like to go and visit so many places, to go to hill stations, sea beaches, mountains, snow? How many of you want to go or you like to go there?
घूमना तो सबको पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। घूमना पसंद है ना? बहुत सारी, हाँ, आप लोगों की लाइक्स और डिसलाइक्स हो सकती हैं। मे बी सम ऑफ यू लाइक टू विजिट द कोस्टल एरियाज, द सी शोर, sea, and somebody likes mountains, mountain climbing, snow covered mountains, skiing, है ना, and all sorts of different activities. bungee jumping है या river rafting है या आपको कोई simple आपको camel riding करनी है, कोई भी तरह की चीज़, एडवेंचरस जगह देखना और एडवेंचरस एक्टिविटीज़ करना पसंद है ना? ऐसा ही एक बच्चा है आप जैसा, यहाँ पर एक हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो और एक और स्टूडेंट के बारे में पढ़ेंगे जो बिल्कुल आप जैसा ही होगा। तो चलो, वी विल स्टार्ट दिस पार्ट टुडे, ओके? कम अलोंग, वी विल डेफिनेटली एंजॉय दिस पार्ट। सो दिस बॉय, हिज नेम इज रोहित। क्या नाम है इसका? इसका नाम है रोहित। सो इन अवर प्रीवियस पार्ट्स वी रेड अबाउट राधा. Second one was Nasir. Now we will read about Rohit. This is the third boy we are reading in this chapter. अब रोहित ऐसा है, देखो, आप जैसा ही है ना, एज भी ऑलमोस्ट आप जैसी ही होगी। अब रोहित को क्या पसंद है? What he likes to do? He is very fond of traveling. उसको बहुत पसंद है ट्रैवलिंग, घूमना फिरना, नई नई जगह देखना, नई नई चीज़ें देखना। He is fond of traveling. He wants to see mountains of New Zealand. Why only New Zealand? New Zealand के mountains देखना ही क्यों पसंद है उसको? कोई आप में से बताएंगे? Only because he saw it on some magazine. ऐसा नहीं है कि उसको न्यूजीलैंड का ही माउंटेन का कुछ अट्रैक्शन है, but he saw the beautiful picture on a magazine, and from that particular day he is wanting that he should visit that place once. ठीक है, उस दिन से उसकी इच्छा है कि वो न्यूजीलैंड के माउंटेन एक बार देख कर आए, because they seem so beautiful, क्योंकि उसको वो उस मैगजीन के ऊपर बहुत ही प्रिटी लग रहे थे, बहुत ही सुंदर लग रहे थे, because they looked beautiful in a magazine picture. एक कोई मैगजीन थी, मे बी कोई ट्रैवल मैगजीन होगी, उसके ऊपर उसको न्यूजीलैंड के माउंटेन्स की पिक्चर दिखी और वो बहुत उसको अट्रैक्टिव लगी, तो उसको लगा कि एक बार मैं उसको विजिट ज़रूर करूँगा। आप लोगों में से भी किसी को घूमना फिरना पसंद होगा ना, और आपकी चॉइसेस भी होंगी अलग अलग, किसी को माउंटेन्स, किसी को रिवर्स, किसी को कोस्टल एरियाज, किसी को आपको कहाँ फॉरेन कंट्रीज़ में जाना है ना? तो सबको घूमना पसंद होता है। ही ऑल्सो लाइक्स टू ट्रैवल, घूमना पसंद है, नई जगह देखना पसंद है। अब उसकी कौन कौन सी जो जगह है वो हम देखते हैं, ओके? Because they look beautiful in a magazine picture, this was the reason he wanted to go and see the New Zealand mountains. I wish I could sail down the Amazon river in South America on a raft. Now, एक और इसकी wish है. What is his another wish? One more wish he has. It is that he wants to go to South America. You know, that's a continent. एक continent है ना, South America. वहाँ पे उसको जाना है और उसमें एक Amazon river है. That is the largest in volume. ठीक है, उसमें वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पानी बहता है. That is river in South America, Amazon river. और उसमें क्या करना है बेटा? उसको राफ्टिंग करनी है। राफ्टिंग, what do you mean by the word rafting? क्या होती है राफ्टिंग? Anybody of you? Okay, let me tell you. आपने देखा है कुछ logs of woods होते हैं, कुछ बहुत सारे logs of woods हैं, उनको टाई कर देते हैं बहुत ही स्टर्डी स्ट्रिंग्स के साथ, और क्या करते हैं, एक ऐसा बेड़ा बनाते हैं, है ना, और उनके पास एक चप्पू होता है उसको चलाने का, और जो रिवर होती है वो बहुत ही एनॉनिमस तरीके से चलती है, ऊंची नीची इधर उधर, बहुत ही उसमें फोर्स होता है। उसमें आप जब अपना बेड़ा चलाते हो, राफ्ट चलाते हो, दैट इज रिवर राफ्टिंग। देखा है आपने? अभी भी देखा होगा कुछ आजकल प्लास्टिक के भी छोटी छोटी बोट्स बना के उसमें कुछ लोग बैठते हैं, हेलमेट्स पहनते हैं और उनके हाथ में, है ना, चप्पू होते हैं चलाने वाले। तो वो क्या करते हैं? दे मूव विद द मूवमेंट ऑफ द रिवर, they move with the movement of the water, and that is a very amazing experience if you can have it. So this boy Rohit, he also wanted to take that experience. उस रोहित को भी वो experience लेना था, उसको Amazon river के ऊपर river rafting करने का मन था। I want to live
on beaches of Lakshadweep. Now, do you know where Lakshadweep is? Yes, it is a union territory of India and it is on Kerala coast of India. Kerala जिस साइड में है ना बेटा, मालाबार कोस्ट यू से, उसके पास नीचे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं. दिस साइड बे ऑफ बंगाल में तो है अंडमान एंड निकोबार, एंड ऑन दिस साइड इन द अरेबियन सी देर आर लक्षद्वीप आइलैंड्स. ओके, तो उन आइलैंड्स में देर आर पार्ट ऑफ इंडिया. उसमें जाना है, उसके बीचेस पे जाना है, उसके तट पे जाना है, सी शोर पे जाना है और वहाँ पे उसको घूमना है. ठीक है. एंड डाइव डाउन टू सी कोरल. और डाइविंग किसको बोलते हैं? पानी में ऐसे हाथ करके और बिल्कुल डीप में जाना, है ना. स्विमिंग करते टाइम भी आप ऊपर से जंप करके डाइव मारते हो ना, उसको बोलते हैं डाइविंग. सो दिस बॉय रोहित, ही वांट्स टू डाइव ऑन टू सी कोरल्स. कोरल्स क्या होते हैं बेटा? पानी में होते हैं एंड दे आर मेड ऑफ कैल्शियम. ये देखो, ये होते हैं, ये पानी के अंदर होते हैं, बहुत ही स्टिफ होते हैं और ये इनकी शेप अलग अलग इसलिए हो जाती है क्योंकि पानी के मूवमेंट्स के साथ इनका जो मटेरियल है वो वॉश आउट होता रहता है. तो इट्स नॉट हैविंग अ फिक्स्ड शेप, इट चेंजेस विद टाइम. ओके, एंड इट चेंजेस विद द मूवमेंट ऑफ वाटर. इट कैन बी लाइक दिस, इट कैन बी राउंड हैविंग होल्स, किसी भी तरह का ये हो सकता है. ठीक है, तो ये कोरल्स हैं. ये भी उसको लक्षद्वीप के अंदर डाइविंग करके समुद्र में और उसको देखने का मन है रोहित को. I suppose I should go to the Konark temple in Orissa. Now he is saying he also wants to visit Konark temple which is in Orissa. Now have you heard this name? सुना है आपने ये नाम, कोनार्क टेम्पल. एक और नाम है इसका, आपको याद है क्या? Yes, it's the Sun Temple. Sun Temple of Konark. It is in Orissa. This is the picture of this temple. ये क्या है? कोनार्क का सन टेम्पल है. You must have seen, I'm sure, in your history books. Definitely देखा होगा क्योंकि हम लोगों ने भी पढ़ा था जब हम छोटे बच्चे थे, आप लोगों की जैसे. और अभी नहीं तो मे बी probably in next classes you will get to see this picture. So this is a Konark temple and why is the name Konark and Sun Temple? इसको सन टेम्पल क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि कोन मीन्स, दिस कोन मीन्स एंगल. ठीक है, कोण का क्या मतलब होता है? एक कोण, एंगल जो बनता है ना, उसको बोलते हैं. आर्क, ये संस्कृत का वर्ड है बेटा. आर्क मीन्स सन. ऑलराइट, ये संस्कृत का वर्ड है, इसको आर्क को बोलते हैं सन. सो दिस इज अ एंगल ऑफ अ सन. इसको सन टेम्पल इसलिए बोलते हैं. ठीक है. It is in Orissa or the old city of Beijing in China. And what else he wants to see? Oh my God, just have a look at this picture. This is an old city of China. आपको पता है चाइना में houses या जो buildings होती हैं, जो old structures है, they are like this. In Japan also you might see all these structures. So this is an old city of China. This is a picture of an old city of China just to make you all imagine how it look likes. ये एक पुराने सिटी की पिक्चर है चाइना की. ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए है कि कैसा ये दिखता है. इस तरह का स्ट्रक्चर है और इसको बहुत पसंद है. बीजिंग इज द कैपिटल ऑफ चाइना, यू ऑल नो. उसको जाना है वहाँ पे. ठीक है, पुराना एक सिटी देखने के लिए उसको चाइना भी जाना है. सी हाउ एडवेंचरस ही इज. ही वांट्स टू गो टू अमेजन रिवर, साउथ अमेरिका. ही वांट्स टू गो टू द न्यूजीलैंड नियर ऑस्ट्रेलिया. ही वांट्स टू गो टू द लक्षद्वीप टू सी corals, and now he wants to visit the Sun Temple at Konark. Also he wants to see old city of Beijing in China and also pyramids. पिरामिड्स कहाँ पे हैं बेटा? सबको पता है. ऑल ऑफ यू मस्ट हैव सीन ममी. पिक्चर देखी है, द ममी. द ममी रिटर्न्स, द ममी 2, 3, 4, देयर आर सो मेनी पार्ट्स ऑफ दिस मूवी. इजिप्ट में जो पिरामिड्स हैं, दे आर द वेरी बिग एंड ओल्ड स्ट्रक्चर्स which were made in ancient time to preserve the dead bodies or in a respect mark for the old डेड बॉडीज ऑफ द एम्परर्स. ठीक है, जो पिरामिड्स हैं बेटा इजिप्ट में बनाए इसलिए जाते हैं. दे आर हैविंग, ओके, दिस इज द पिक्चर. ये पिरामिड्स हैं, देखे हैं ना आपने, कहीं ना कहीं देखे होंगे मूवीज में या कहीं भी. दीज आर द pyramids.
सो ये भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल मोन्यूमेंट्स हैं बेटा। इनमें क्या करते थे, इन एंशिएंट टाइम्स जो एम्परर्स होते थे या जो बहुत रिच लोग होते थे, उनकी डेड बॉडीज़ को यहाँ पे एक कुछ मैटर लगाकर उसको एक वाइट बैंडेज से या क्लॉथ से टाई करके प्रिजर्व करके रखते थे। एंड दे यूज्ड टू कीप लॉट्स ऑफ गोल्ड, ज्वेलरी, जेम्स एंड प्रीशियस स्टोन्स एंड ईटेबल्स नियर द डेड बॉडी। ठीक है, और उसके ऊपर जो पेस्ट लगाते थे वो उसको प्रिजर्व करने के लिए लगाते थे ताकि उस बॉडी का डीके नहीं हो, वो जल्दी से ख़राब ना हो। और उनका ये मानना था कि डेड बॉडी जो होती है, he or she is dead but it moves to another world, okay? और उसको वहाँ जाके भी कुछ खाने पीने की ज़रूरत होती है, इसलिए उसके साथ वो लोग ऐसा मानते थे, तो ये सब चीज़ें रखते थे। और उनके रिस्पेक्ट में they used to make these pyramids। ठीक है, तो उसको, रोहित को कहाँ जाना है भाई? पिरामिड्स देखने भी जाना है। He wants to see the pyramids of Egypt and the pyramids are only found in Africa continent in Egypt only। ठीक है, but what I actually enjoy is seeing nature more than old buildings। Now he is saying that he likes to see nature, उसको नेचर देखना बहुत पसंद है, उसको अपने आसपास का जो नेचर है उसकी ब्यूटी देखना बहुत पसंद है, इंस्टेड ऑफ सीइंग द बिल्डिंग्स देखने की बजाय। ठीक है, ये उसकी लाइक्स हैं। अब दिस इज अ व्हाट यू कैन से लक्षद्वीप। हम सोच सकते हैं कि लक्षद्वीप में इस बोट से जा रहा है। दिस इज अ रिवर राफ्टिंग। ये क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ sport, adventurous sport। See, you can see people, they are sitting on this boat and moving with the water of this river। ये है river rafting। See, we have seen all these things, जो भी रोहित को पसंद था। तो आप लोगों में से भी किसी ना किसी को ये सब चीज़ें पसंद होंगी ही होंगी, है कि नहीं? चलो अब हम देखते हैं हम दूसरा कौन सा बच्चा है जिसके बारे में आज पढ़ रहे हैं। ओके, नाउ ही इज सरबजीत। सरबजीत ये रहा बेटा, ये देखो, ही इज़ हैविंग स्पेक्स लगा रखे हैं, स्टूडियस सा बच्चा लग रहा है। देखते हैं इसको क्या पसंद है। अब सरबजीत की एक सिचुएशन है जो शायद, नॉट शायद बट डेफिनेटली आप सब लोगों के साथ भी होती होगी, मेरे साथ भी मोस्ट ऑफ द टाइम होती है। क्या है वो बात? लेट मी टेल यू। हैव यू एवर फेस्ड अ सिचुएशन इन विच यू ऑल आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन और गिव रीजन फॉर समथिंग विच यू हैव नॉट डन? कभी ऐसा आपने एक्सपीरियंस किया है कि आप अपने एडल्ट्स को या अपने टीचर्स को या अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, आंटी अंकल्स को एक्सप्लेन कर रहे हो कि ये सिचुएशन जो हुई है ये मेरी वजह से नहीं हुई है, आई एम नॉट द डिफॉल्टर हियर बट इट हैपेंड ऑन इट्स ओन। ये सिचुएशन ऐसे हो गई और वो लोग आपकी बात नहीं माने। ऐसा हुआ है? डेफिनेटली हुआ होगा। कई बार क्या होता है, मम्मा हमें कहती हैं ये काम आपको करना है, और जब मम्मा आके देखती हैं और वो काम नहीं हुआ होता है, मे इट बी बिकॉज द लाइट वॉज नॉट देयर और यू डिड नॉट हैव सफिशिएंट थिंग टू डू दैट। कोई भी काम हम लेते हैं तो आप जब मम्मी को आके, मम्मी आप भी लाइट नहीं थी तो मैं ये काम नहीं कर पाई, तो मम्मी विल नॉट बिलीव यू और वो ऐसे देखेंगे, अच्छा लाइट नहीं थी, है ना, झूठ बोल रहे हो, लाइट नहीं थी या किया नहीं आपने काम, जानबूझ के नहीं किया। तो ये वाला जो हमारे ऊपर क्वेश्चन मार्क होता है ना, दिस इज़ वेरी troublesome। सरबजीत was also facing the same thing और यही इसका सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम था, बहुत बड़ा। आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा कभी, छोटे भाई बहन को डांटा क्यों, छोटे भाई बहन को ये क्यों नहीं दिया। मे बी द सिचुएशन वॉज नॉट इन योर फेवर बट यू डिड नॉट डू द रॉन्ग थिंग। आपने अपने आप से गलत नहीं किया बट फिर भी आप पे ही ब्लेम आता है और आपको आता है गुस्सा, आता है ना, मेरी बात क्यों नहीं मान रहे, मैंने ऐसा नहीं किया तो नहीं किया भाई, क्यों नहीं मान रहे हो मेरी बात। लेकिन पेरेंट्स क्या सोचेंगे, हाँ हाँ रहने दो, ठीक है, हमें सब पता है, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, तुमने जानबूझ के ऐसा नहीं किया, है ना। तो सरबजीत की हम पढ़ते हैं, आ जाओ, मे बी कुछ चीज़ें हमारे रिजेंबल हो जाएं। What makes me very angry now, सरबजीत इज सेइंग, जो चीज़ उसको सबसे ज़्यादा गुस्सा दिलाती है वो कौन सी चीज़ है, इज़ when people don't believe me। वो चीज़ है जब लोग उसका विश्वास नहीं करते हैं। When people don't believe him। ऐसा होता है ना, कई बार क्या होता है, खेलते खेलते किसी बच्चे के लग गई, वो लग गई किसी भी वजह से,
लेकिन आप उसके साथ खेल रहे थे तो एवरीबडी विल लुक एट यू लाइक दिस। कैसे लगी इसको? धक्का दिया था? नहीं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ थी, खुद थोड़ी उसको चोट लगेगी आके, आपने ही कुछ ना कुछ किया होगा। ऐसा होता है ना बेटा। तो ये कह रहा है कि उसको सबसे ज़्यादा बुरा तब लगता है जब उसके कोई बात नहीं मानता या उस पर कोई विश्वास नहीं करता। When I am telling the truth, even after he is telling the truth, people are not believing him. सच बोलने के बाद भी उस पर विश्वास नहीं किया जा रहा है, ये उसको सबसे ज़्यादा गुस्सा दिलाती है ये चीज़। For example, now he is just giving some instance or examples कि ऐसा कब इसको होता है। If I tell my teacher that I couldn't do my homework because Ravi borrowed my book and forgot to return it. अब ये कह रहा है कि ऐसी सिचुएशन कब आती है। फर्स्ट सिचुएशन जो इसकी है वो ये है बेटा, that his teacher scolds him for not doing the homework. टीचर डांट लगाते हैं कि होमवर्क क्यों नहीं किया। और जब सरबजीत कहता है कि रवि ने मेरी बोरो कर ली थी बुक, बोरो कर ली थी मीन्स मेरी बुक वो लेके चला गया था, मांग के लेके गया था और उसने वापस नहीं की, इसलिए मैं काम नहीं कर पाया। What will the teacher say? Teacher will say, don't give lame excuses. You haven't done your work. ओके टीचर यही बोलेंगे ना, झूठे बहाने मत बनाओ, आपने काम नहीं किया तो नहीं किया। टीचर एक्चुअल में आपकी बात नहीं मान रही। क्यों बताएं बेटा? क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स इस तरह की बात बोलते हैं अपना काम नहीं करने का बहाना लगाने के लिए, है ना। टीचर इज़ ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग, उनको नहीं पता रियल सिचुएशन क्या है, पर हो सकता है आप सही हो। ऐसी सिचुएशन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कैन फेस, है ना, ऐसी सिचुएशन फेस कर सकते हैं। अब रवि ने तो बुक बोरो कर ली, लेकिन डांट किसको पड़ रही है? सरबजीत को, और उसकी बात नहीं मान रही है मैम, सच होते हुए भी नहीं मान रही हैं, तो उसको गुस्सा आता है। बट नेचुरल है ना, आएगा ही गुस्सा, ऐसी सिचुएशन में तो आएगा ही। आप सच बोल रहे हो और कोई आप पे विश्वास नहीं कर रहा, यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ, ओके। और टेल माई पेरेंट्स दैट इट वॉजंट मी बट माई लिटिल ब्रदर हु स्टार्टेड द फाइट। और या फिर क्या होता है, सेकेंड इंसिडेंट वो बता रहा है कि मैं मेरे पेरेंट्स को बताता हूँ, आई टेल माई पेरेंट्स दैट आई डिड नॉट स्टार्ट द फाइट विद माई यंगर ब्रदर। यस, लिटिल ब्रदर, यंगर ब्रदर। वो कह रहा है मैंने फाइटिंग स्टार्ट नहीं की, आई हैव नॉट स्टार्टेड द फाइट विद माई यंगर ब्रदर बट इट वॉज ही हु स्टार्टेड। छोटे भाई ने स्टार्ट किया था, मैंने नहीं। लेकिन मम्मी पापा, अच्छा तुमने स्टार्ट नहीं की, यू आर लाइंग, तुमने ही झूठ बोला है। छोटा भाई कुछ कह रहा है, उसकी बात मान रहे हैं, आपकी नहीं मान रहे, तो ऑब्वियसली आपको गुस्सा आएगा ही, है ना। सरबजीत की तरह आपको भी गुस्सा आएगा, मुझे भी आएगा। एटलीस्ट हमारी बात तो सुनो, हम जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। यू शुड लिसन टू व्हाट वी आर सेइंग, एटलीस्ट वी आर सेइंग द ट्रूथ। और नाउ वन मोर इंसिडेंट। और इफ आई टेल माई टीचर that I really did study for the test even if I had got bad marks, और वो टीचर को बता रहा है कि मेरे मार्क्स बुरे आए हैं but I really studied hard for that, तो टीचर विश्वास नहीं करेंगे। टीचर कहेंगे झूठ बोल रहे हो, ऐसा होता है क्या? पढ़ाई की और मार्क्स नहीं आए, पढ़ाई की तो डेफिनेटली मार्क्स आएंगे। यू नो, मैं भी ऐसे ही बोलती बेटा, कोई भी टीचर ऐसे ही बोलेंगे। Any of the teacher will say like this, if you will study you will get good marks, and if you will not study definitely you are not going to get. But maybe in his situation something of this sort happened that what he read was not asked. जो उसने पढ़ा वो चीज़ नहीं पूछी गई होगी, या वो जो उसकी कमज़ोर होगी वो चीज़ पूछ ली तो उसको आंसर नहीं मिले, या फिर he could not explain the answers properly, या वो आंसर्स को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया होगा, इसलिए उसके मार्क्स अच्छे नहीं आए। रीज़न कुछ भी हो सकता है ना। पर वो सही कह रहा है कि मैंने पढ़ाई की थी, मे बी उसने प्रॉपर तरीके से नहीं की होगी, जो पढ़ना था एक्चुअली में वो वैसे नहीं पढ़ा होगा, एनीथिंग कैन बी। लेकिन मैम उसकी बात नहीं मान रही, है ना। मैम कह रही नहीं, यू डिड नॉट स्टडी, दैट्स व्हाई यू गॉट बैड मार्क्स। सो ही फील्स वेरी एंग्री एट दैट मोमेंट। दे ऑल लुक एट मी। नाउ हु इज दे? They means teacher, elders you can say, teachers, parents, grandparents, जिसको भी उसको explain करना होता है कि I am telling the truth, please मेरी बात मानो, जिसको भी उसको ये समझाना होता है ना, वो दे हैं यहाँ पे। Now वो सब क्या करते हैं? They all look at me, वो सब मेरी तरफ देखते हैं as if they think I am telling lies. Now they look at me as if I am telling lies. All the elders, my teachers, my parents, they look at me like
एज इफ आई एम टेलिंग लाइज टू देम, मैं उनको झूठ बोल रहा हूँ, उनको ऐसे लगता है कि मैं सच नहीं बोल रहा, मैं बहाने मार रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ. सी हाउ सिचुएशन हैपन्स, यू नो. द लुक ऑन देयर फेसेस रियली एंगर्स मी, और ऐसी sarcastic लुक्स दे रहे हैं वो लोग. अच्छा अच्छा तुमने नहीं किया, तो किसने किया बोलो. तो ये जो लुक्स हैं ये उसको बहुत परेशान करती हैं, बिकॉज ही इज़ नॉट अ डिफॉल्टर, वो गलत नहीं है, इसलिए वो ये लुक्स को बेयर नहीं कर पाता, टॉलरेट नहीं कर पाता. द लुक ऑन देयर फेसेस मीन्स पेरेंट्स और टीचर्स रियली एंगर्स मी. उस लुक्स को देख के उसको रियली बहुत गुस्सा आता है, उसको बहुत ही बुरा लगता है अंदर से. समटाइम्स आई हैव टू लुक down at my shoes. Now see what he does when everyone is angry. ये क्या करता है, कई बार जब उस पर गुस्सा हो रहा होता है कोई भी बड़ा, तो वो क्या करता है, I have to look down at my shoes. He starts looking down towards his shoes. वो नीचे अपने जूतों को देखता है and count to 10 so that I do not show that I am angry. And he starts counting 1 2 3 4 to 10. वो 10 तक गिनती करता है अपना एंगर को धीरे या कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, ताकि वो सामने ना बोल पाए, है ना. नहीं मैंने ऐसा नहीं किया है, मानो मेरी बात, ऐसा वो नहीं कहना चाहता अपने एल्डर्स के सामने. ये भी इसकी बहुत अच्छी बात है, ठीक है. वो अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहा है, नीचे शूज़ को देख बस सुन रहा है, सब जो डांट पड़ रही है वो सारी डांट सुन रहा है, और नीचे शूज़ को देख के ही स्टार्ट्स काउंटिंग फ्रॉम 1 to 10, ठीक है, और अपनी ऐसे वो सिचुएशन को हैंडल करता है. And he did not show that he is angry with them. वो ये भी नहीं दिखाना चाहता कि वो उनके साथ गुस्सा है. देखो ये फोटो, लड़ रहे हैं ना, लेकिन जो गलत नहीं है उसको भी कई बार डिफॉल्टर मान लिया जाता है. Sometimes this happens. So this is a situation which happens with all of us at home, in school, everywhere. Yes or no? Many of you must have faced this situation. So we read about two kids today. One was Rohit and another one is Sarabjit. Okay, so in all we have read with part 1 and 2 Radha, then Nasir, Rohit and Sarabjit. Now in our next part we will read about 2 more kids like you all. Are you curious to know what we are going to read? आपको लग रहा है अब और 2 कौन से बच्चे हैं, उनको क्या पसंद होगा, कैसे करना पसंद होगा, क्या वो मेरे जैसे होंगे या नहीं होंगे, है ना. कुछ आ रही है ना क्यूरियोसिटी माइंड में, तो वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे. एवरी वन ऑफ यू आई होप अंडरस्टूड दिस पार्ट टुडे, एंड वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट पार्ट विद न्यू किड्स. Until then, every one of you, take care. Have a great day, beta.